अब चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में। पहले हम समझेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपना चैप्टर शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यानी कि अपने आसपास की दुनिया को देखिए, वहां पर कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए और वहां पर आप सोचिए कि क्या होता है जब मिल्क को रूम टेम्परेचर पर गर्मी के दिनों में छोड़ दिया जाता है। तो भाई दूध फट जाता है, दूध खट्टा हो जाता है भाई, रियलिटी है, हो जाता है। इसके अलावा बोलता है कि एक आयरन तवा या फिर पेन या फिर एक कांटी को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि ह्यूमिडिटी है, नमी है हवा में, वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है। वैसे सिचुएशन में अगर एयर में छोड़ दिया जाए आयरन के किसी भी आइटम को तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? आपने देखा होगा कि जो आयरन है वो रेडिश हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है। इसके अलावा ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है। फूड को जब हम पका देते हैं, कुक कर देते हैं, या फिर हम अपने बॉडी में जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं शरीर में ले जा करके, या फिर हमारे शरीर में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो रहा है केमिकल चेंज। क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पर हमें गौर क्या करना है? तो हमें समझना है कि केमिकल चेंज क्या होता है और साथ में हम इसके साथ एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और किस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं और किस चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। ये यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपके आसपास बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं। उनको हम दो कैटेगरीज में, सिंपल दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। तो वह फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का सिंपल मतलब है कि जब भी कोई ऐसा चेंज हो जहां पर किसी मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम चेंज करें तो वो फिजिकल चेंज हुआ और उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो उदाहरण के लिए अगर H2O है, H2O अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? ये आइस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मेल्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाटर हो जाएगा। तो ये जो हमारा चेंज हुआ आइस से वाटर मेल्ट करके, ये किस प्रकार का चेंज है? ये चेंज है फिजिकल चेंज। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा H2O है, वाटर है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसका जो ये केमिकल कंपोजिशन है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का फिजिकल चेंज है जहां पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। लेकिन इसी H2O का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो वहां पर ये H2O टूट जाएगा H2 में और O2 में टूट जाएगा। तो ये जो चेंज होगा ना इलेक्ट्रोलिसिस करके कि H2O का केमिकल कंपोजिशन हमने चेंज कर दिया, ये क्या हो गया? ये हमारा एक केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो केमिकल चेंज का मतलब क्या? जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के क्या करते हैं? केमिकल कंपोजिशन में चेंज करते हैं। समझ गए? तो यहां पर केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है मतलब केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज। ये सिंपल सा चीज है। ठीक है, अब यहां पर जैसे पिछले कुछ सालों में अगर मैं दिखाऊं तो ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे गए। क्या पूछा गया है भाई? ये तो 2014 का क्वेश्चन है, काफी पुराना है, लेकिन आपको थोड़ा गौर कर लेना चाहिए कि विच वन इज केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन? ये आप तो खुद से बता सकते हैं। स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस आपको बताना है। ये तो मुझे नहीं लगता है कि अब क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस पॉइंट से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पर कहता है कि इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज।
तो यहां पर कहता है कि जो ऊपर हमने कई सारे सिचुएशन की बात की, इस सिचुएशन में जो चेंज हुआ, यहां पर ये जो चेंज हो रहा है, इसमें जो इनिशियल सब्सटेंस है उसके नेचर और आइडेंटिटी में चेंज हो चुका है। मतलब जैसे यहाँ पर मिल्क था, तो मिल्क जो है अगर वो खट्टा हो चुका है, अगर वो एक प्रकार से फट चुका है, तो उसका जो नेचर है, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें भी चेंज आ चुका है। इसी प्रकार से जो आयरन तवा है, जो कि पहले आयरन था लेकिन अब रस्ट बन चुका है, वो एक प्रकार से फिर से वापस नहीं हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से ग्रेप्स को जब हम फर्मेंट कर देते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बन गया। अब वो ग्रेप्स नहीं है और उसको हम उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब उसको अंगूर समझ के तो नहीं खा सकते। ठीक है। तो इस प्रकार से यही कहता है कि जब हमारा केमिकल चेंज होता है तब हमारा जो इनिशियल मैटर है वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसके की नई प्रॉपर्टीज होती हैं और नए उसके एक प्रकार से फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपने क्लास 8 में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ये मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया। ठीक है। आगे कहता है कि व्हेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यहां पर कहता है कि जब भी हमारा केमिकल चेंज होता है उस समय केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब क्या? मतलब यहां पर देखिए, मैंने H2O का उदाहरण दिया कि H2O जो है उसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 और O2 में तोड़ा। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें और कोई चेंज करते हैं, जैसे यहां पर आपको कई सारे रिएक्शन दिए गए हैं आपकी किताब में। रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहां पर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। और इस मैग्नीशियम को बर्न करने के दौरान क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, व्हाइट पाउडर बना रहा है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ये बात कहता है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो चेंज हुआ ना कि मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया व्हाइट पाउडर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये हुआ एक केमिकल चेंज। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। यानी जो केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। केमिकल रिएक्शन होगा तभी केमिकल चेंज होगा। ठीक है। क्लियर है? शॉर्ट में आसानी से क्लियर है। ठीक है। अब यहां पर आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन। आप एक प्रकार से सोच रहे होंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन का रियल मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 पॉइंट में छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर आगे एक और चीज इसी में जोड़कर बोलता है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब यहां पर बात है कि पहली बात की केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और दूसरी बात हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके कुछ प्रूफ होंगे, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे। ये चीजें करने के लिए यहां पर आपको एक्टिविटी बताया गया है। अब यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर मैं एक्टिविटी वगैरह तो आपको लाइव नहीं करवा रहा हूं सामने। हमारे हरी सर ने क्लास लिया है जिसमें कि उन्होंने क्या किया है, एक्टिविटीज को सामने करके दिखाया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको वीडियो देख लीजिए। तो जितने भी एक्टिविटीज वगैरह हैं वो उन्होंने आपको वीडियो में ही दिखाया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जितने भी रिएक्शन है इस चैप्टर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको इस चैप्टर के सभी रिएक्शंस याद करने हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी याद करना है। तो यहाँ पर मैं क्योंकि एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सारे रिएक्शंस और उससे जुड़े क्वेश्चन सभी यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका वीडियो मतलब कुछ दिनों में, 1-2 हफ्ते में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि सारे रिएक्शंस होंगे इस चैप्टर के, सारे रिएक्शंस के साथ उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है।
वैसे मैं सिंपली बता दूं कि सारे रिएक्शन इस चैप्टर के आप याद कर लीजिए, नाम के साथ याद कर लीजिए, एक्टिविटीज में भी जो रिएक्शन है याद कर लीजिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, कहीं से क्वेश्चन आएगा आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है हमारा है एक्टिविटी 1.1। अब ये 1.1 एक्टिविटी में क्या कहता है, अब इस एक्टिविटी में आपको यही रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम रिबन का, जो कि अभी हमने देखा था। यहां पर कहता है कि आप क्या करिएगा, एक मैग्नीशियम रिबन लीजिएगा 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, उसको सैंड पेपर से रब करके आप साफ कर दीजिएगा और उसको आप टॉर्च की मदद से पकड़िएगा और उसको स्पिरिट लैंप की मदद से बर्न कीजिएगा और उसके जो एसेज होंगे उसको कलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर ये जो आपका रिएक्शन है इसमें एक क्वेश्चन भी उठता है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा, यहाँ पर बोलता है कि आपको इस मैग्नीशियम रिबन को रब करके साफ करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना है, क्यों हम साफ करेंगे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले। उसका रीजन ये है कि जो मैग्नीशियम होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ एक प्रकार से रिएक्शन कर पाए और मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देता है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं और जिससे हमें प्योर मैग्नीशियम ऊपर मिलता है और वो बर्निंग में उसकी आसानी होती है, मतलब आसानी से वो बर्न हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम को रब किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज है जो हमने एक्टिविटी बताया, ये एक्टिविटी आपको करना है। ये एक्टिविटी के बाद आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका रिजल्ट निकलेगा कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है Mg है प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएगा, MgO में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब मैग्नीशियम जो कि हमारा इनिशियल सब्सटेंस है इसकी सारी प्रॉपर्टीज चली गई और साथ में यहाँ पर अब हमारे सामने एक नया प्रोडक्ट हमें मिला जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसका नेचर, जिसका बिहेवियर पुराने दोनों हमारे मटेरियल से बिल्कुल अलग है या नहीं है? जी हाँ है, बिल्कुल अलग है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इनिशियल आइटम जो है वो एक नए आइटम में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर Mg जो है वो अकेले है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन गया। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो हमारे आइटम्स हैं, कंपाउंड है या फिर एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और नए कंपाउंड हमें मिलते हैं जिनका केमिकल नेचर, केमिकल बिहेवियर, केमिकल कंपोजिशन इनिशियल आइटम से बहुत अलग होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। आपने जब ये रिएक्शन किया, तो आपने जब ये एक्टिविटी किया तब आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि जो मैग्नीशियम है वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर हमने क्रिएट किया, ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हमें मिला, ये कैसे बना, ये बना जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां पर हमारे सामने है एक्टिविटी 1.2। 1.2 एक्टिविटी क्या है, 1.2 एक्टिविटी में कहता है कि आप लीड नाइट्रेट लीजिए टेस्ट ट्यूब में और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालिए और यहां पर आपको क्या करना है, ये रिएक्शन करवाना है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है 2014 में, 2013 में और साथ में अभी फिलहाल में 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया लेकिन क्वेश्चन वही है। जैसे 2014-13 में क्या पूछा गया था, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये 2014-13 में आया था। लेकिन सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है 2020 में। क्या पूछता है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, राइट द नेम एंड कलर ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। क्या कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में बना, प्रेसिपिटेट क्या होता है हम अभी बता देंगे। Write the balanced chemical equation for the reaction involved. Name the type of reaction justifying your answer. ये 2020 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको सारे रिएक्शन को, सारे एक्टिविटी को अच्छे से याद रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर ऐसे अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लीड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। वो अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो इसके बाद है हमारे सामने एक्टिविटी 1.3। 1.3 में भी एक आपको रिएक्शन ही करवाना है, क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो केवल आपको रिएक्शन ही यहाँ पर एक्टिविटी में पढ़ने हैं। आपको क्या करना है, जिंक ग्रैनुअल्स लेने, जिंक ग्रैनुअल्स को आपको कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जिंक ग्रैनुल्स लेंगे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप डालेंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा। यहाँ पर इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है, जिंक, जैसे यहाँ पर जिंक ग्रैनुल्स लिए हैं तो Zn है प्लस H2SO4 है, तो Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। यही आपका रिएक्शन हो रहा है और इसी रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि what happens when zinc granules are reacted with sulfuric acid। ये पूछ देगा, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है कि फ्रॉम द above 3 एक्टिविटीज, ऊपर जो 3 एक्टिविटीज हमने पढ़ी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ऊपर जो 3 एक्टिविटीज हमने की उससे हमें ये अंदाजा लगता है, उससे हमें ये आइडिया होता है कि इसमें ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं जब कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आइटम के स्टेट में चेंज होगा, किसी न किसी आइटम के कलर में चेंज होगा, मतलब रिएक्शन के दौरान कलर में चेंज होगा, गैस इवॉल्व होगा, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आएगा। समझ गए। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग यहां पर देखें, यही रिएक्शन को देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ, H2 गैस इवॉल्व हुआ, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। कलर में भी चेंज आया, कलर में भी चेंज आ गया, स्टेट में भी चेंज आया, क्योंकि ये एक सॉलिड था, एक लिक्विड था, ये एक लिक्विड बन गया और गैस इवॉल्व हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। टेम्परेचर में भी चेंज आया, गर्मी भी यहां बढ़ गई। तो ये सारी चीजें होती हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है, तब ये इस प्रकार से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको सराउंडिंग में, ठीक है। तो यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। तो यहाँ पर यही कहता है कि देखो, हम अगर अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हमें पता चलेगा कि बहुत प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। आगे इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे कि आखिर उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग शुरू करें तो यहाँ पर हमारे सामने अब टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन टॉपिक है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या कैसे होता है, उसमें क्या कंडीशंस वगैरह हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इस पर हम जरा सा गौर करते हैं। तो कहता है कि एक्टिविटी 1.1
can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it's get converted into magnesium oxide. ये क्या है? ये है आपका केमिकल रिएक्शन। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि भैया देखो मैग्नीशियम जो है जब हम उसको बर्न करते हैं या फिर वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे यही स्टेटमेंट आप दीजिएगा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में वाइट डेजलिंग फ्लेम होगा, फिर वह उसके साथ ही क्या होगा, उसके साथ ही धुआं निकलेगा। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन है। आप इस प्रकार से लोगों को डिस्क्राइब करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन के बारे में, ये इसके अलावा कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। लेकिन क्या ये काफी है? इस प्रकार से हमारा काम चल सकता है? क्या इस प्रकार से हम पढ़ाई कर सकते हैं कि जिस जैसे ऐसे हर केमिकल रिएक्शन का हम डिस्क्रिप्शन देते चलें? जी नहीं। तो हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए, चीजों को आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छी तरीके से काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। मतलब कि हर बार ऐसे हमें डिस्क्रिप्शन ना देना पड़े, हर केमिकल रिएक्शन का इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन ना लिखना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। हम लोग केमिकल इक्वेशन बना देते हैं। तो भाई इक्वेशन क्या होता है ये तो आपको पता होगा। पता क्यों नहीं होगा भाई यार? 1 + 1 = 2 ये क्या है? एक इक्वेशन है। ये मैथ का एक इक्वेशन है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर रिएक्शन को इसी इक्वेशन के फॉर्म में हम दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है? रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। इसी को हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे और इसी को इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो यहां पर इसका हम बनाएंगे वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन कई प्रकार के हैं, उसमें पहला कौन सा है? पहला है वर्ड इक्वेशन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन में हम लोग जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन करने वाले इनिशियल आइटम हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसको उसके नाम से हम डिनोट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो हमने मैग्नीशियम लिख दिया, बीच में प्लस का साइन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं तो प्लस का साइन, और हमारा बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जब हम एक इक्वेशन लिखेंगे जहां पर हम लोग आइटम्स के नेम का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वर्ड इक्वेशन। ये पहला हो गया वर्ड इक्वेशन। इसमें क्या होता है? हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, नाम का सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर कुछ कंसेप्ट और भी आपको समझने हैं जो कि मुझे लगता है कि पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। यहां पर कंसेप्ट आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का समझना है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीजें आपको समझनी है। तो यहां पर कहता है कि द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हम इनिशियल आइटम लेते हैं, जो जो जिसका रिएक्शन होता है वो क्या होता है? उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे जैसे अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। क्यों भाई? क्योंकि ये इनिशियली हमारे पास है, इनसे हम नया चीज बना रहे हैं। समझ गए? अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे कहता है कि द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। जो नया आइटम बना, जो नया प्रोडक्ट बना, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब कि ये जो आइटम है, जो रिएक्शन जिनमें रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि फाइनल प्रोडक्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ एक आइटम हो सकता है, नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्शन के बाद जो चीजें निकली वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और उन सबको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने ऊपर रिएक्शन देखा था Zn + H2SO4, H2SO4 क्या बना? Zn SO4
प्लस H2। अब ये देखिए, ये भी एक इक्वेशन है। कैसा केमिकल इक्वेशन, ये कौन सा है आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये दोनों मिलाकर क्या है, ये दोनों मिलाकर रिएक्टेंट्स हैं, और ये दोनों मिलाकर क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जिनमें रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और जो फाइनली बने वो क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिए कि भाई जो रिएक्शन के बाद फाइनली हमें मिला वो प्रोडक्ट हो गया, जो पहले था वो हमारा रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो कहता है कि अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। यहां पर वर्ड इक्वेशन जो होता है, जो कि यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं, ये वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग जो यहां पर रिएक्टेंट्स हैं, जो पूरा इक्वेशन है, इसमें हम नाम का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में यहां पर इनके बीच में हम लोग एक एरो प्लेस करते हैं। भाई इक्वेशन लिखने आपको भी आता है, अब यहां पर बताया गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो यहां पर कहता है कि आप जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, उसको आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। अब कैसे भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे में हो जाऊं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये LHS है, ये RHS है। तो यहां पर LHS में आप क्या करेंगे, LHS में आप जो हैं रिएक्टेंट्स लिखेंगे, और वहीं RHS में आप प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, इनके बीच में प्लस साइन होगा, मतलब जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में प्लस साइन, जो प्रोडक्ट होंगे उनके बीच में प्लस साइन होगा, और बीच में एरो होगा, मतलब रिएक्शन से पहले क्या था, रिएक्शन के बाद क्या बना, ठीक है। इस प्रकार से चीजें आप लिखेंगे।